हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल आर गुड। आज जो हम डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और कई बुक्स के अंदर आपको ये टेंजेंट कोड थ्योरम के नाम से भी मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है? सेम थ्योरम है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहें या फिर टेंजेंट कोड थ्योरम कहें। ठीक है, थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी सर्कल में जो एंगल बिटवीन ए कोड एंड ए टेंजेंट रहता है थ्रू वन एंड ऑफ द कोड इज इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फिगर में आपको समझा रहा हूं। ये थ्योरम क्या कहती है कि एक सर्कल है आपके पास में और सर्कल के आपने कोड कंसीडर की। मान लो एक कोड लिया आपने ए बी, तो इस कोड के एक एंड के ऊपर, चाहे आप वो एंड ए कंसीडर करें या फिर एंड पॉइंट बी कंसीडर करें, किसी भी एक एंड के ऊपर जो आपकी टेंजेंट रहती है, ठीक है, तो उस टेंजेंट और इस कोड के बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल किसके इक्वल रहता है? द एंगल फॉर्म्ड बाय दिस कोड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो देखो, इस कोड ने दो सेगमेंट बनाए, वन इज दिस, अनदर इज दिस। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट का मीनिंग है इस सेगमेंट को छोड़ के जो दूसरा सेगमेंट है उसमें जो ये कोड एंगल बनाती है उसके क्या रहता है? ये इक्वल रहता है। ठीक है, तो ए बी ने इस सेगमेंट को छोड़ के ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाया, वो क्या है? ए पी बी। तो एंगल बी ए क्यू किसके इक्वल रहता है? एंगल ए पी बी के इक्वल रहता है। ये क्या कहती है? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो देखो, इसका प्रूफ देखते हैं। मान लो सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, एक टाइम के लिए हम लोग इस एंगल को ए बोल देते हैं और इस एंगल को ए पी बी को बी बोल देते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए और बी क्या है? ए इक्वल्स टू बी। ये हमें प्रूव करना है। तो बड़ा ही इजी प्रूफ है इसका। हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जो ये कोड का एंड पॉइंट है, इससे एक डायमीटर बना लेते हैं इस सर्कल के लिए। मान लो वो सेंटर ओ से पास कर रहा है, ठीक है, और ए सी मान लेते हैं। ठीक है, और जो सी पॉइंट है इसको हम लोग बी से भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो ए सी क्या है आपके पास में? डायमीटर है। ठीक है, ए सी इज ए डायमीटर। ए सी एक डायमीटर है, तो ये जो सेमी सर्कल में एंगल बनेगा दैट विल बी योर 90 डिग्री, मीन्स दिस एंगल इज योर 90 डिग्री। दिस इंप्लाई एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल इन ए सेमी सर्कल। ठीक है, अब आपको पता है कि सेम सेगमेंट में जो कोड एंगल बनाती है वो क्या रहते हैं? इक्वल। मीन्स ये एंगल अगर बी है तो ये एंगल भी आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, ऑल्सो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू बी एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम सेगमेंट में एंगल्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। तो अब देखो, ट्राइंगल ए बी सी में जो आपका एंगल ये रह गया बी ए सी। बी ए सी किसके इक्वल रहेगा? ये देखो, ये 90 है, ये बी है, तो ये एंगल क्या रह जाएगा? ये 90 हो गया तो इन दोनों का सम 90 रहेगा। ये बी हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस बी। तो ये एंगल रहेगा 90 माइनस बी। ठीक है, नाउ जो ओ ए है ये क्या है? रेडियस है, और रेडियस क्या कर रही है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर रखा हमने। तो ये जो पूरा एंगल बनेगा, ये वाला पूरा एंगल, ये कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो आप कहेंगे एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ओ ए क्या है? रेडियस है, और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। और ओ ए क्यू को आप लोग क्या लिख सकते हो? ओ ए बी प्लस बी ए क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ओ ए बी देखो, जो एंगल बी ए सी है दैट इज इक्वल टू ओ ए बी, यानी कि हो जाएगा 90 माइनस बी। तो ये एंगल आपको मिला 90 माइनस बी प्लस एंगल बी ए क्यू।
एंगल बी ए के हमने क्या मान रखा है, ए इक्वल्स टू 90। तो इसको जब 90 को शिफ्ट करेंगे तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस 90 प्लस बी, तो 90 से 90 कैंसिल आउट, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, बी के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि जब भी किसी पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट लेते हैं और एक कॉर्ड लेते हैं, तो जो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल रहेगा वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा इस कॉर्ड से उसके क्या रहेंगे, इक्वल होगा। ठीक है, एक सिंपल सा प्रूफ था। हमने जस्ट क्या किया, कंस्ट्रक्शन की कि एक डायमीटर कंसीडर कर लिया उसी सेगमेंट में ए सी, फिर सी को बी से ज्वाइन किया, ये एंगल बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा एंगल इन सेमी सर्कल, तो ये आपका 90 माइनस बी मिल जाएगा। और इन दोनों का सम क्या होगा, 90, बिकॉज ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, दोनों का सम 90 प्रूव कर लिखेंगे तो यहां से ए और बी क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो सिंपल सा प्रूफ था, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आप लोग ध्यान रखेंगे। एक इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड। जैसे कि मान लो आपको सर्कल गिवन है, ठीक है, और यहां एक टेंजेंट गिवन है, एक मान लो कोड है आपके पास में ए बी, और ये मान लो कोई पॉइंट सी दे दे आपको, ठीक है, ये टेंजेंट है कोई लाइन एल, और आपसे ये एंगल पूछे कोई, ठीक है, कि ये मान लो कोई पॉइंट डी है, ये कहते कि इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री देन फाइंड एंगल ए डी बी। ठीक है, यानी कि आपको ये जो पूरा एंगल है इस कोड के बीच में और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है ये आपको 40 डिग्री गिवन है। ठीक है, आपको ए डी बी एंगल निकालना है, बट जो टेंजेंट कोड थ्योरम पढ़ी या ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी वो क्या कहती है कि इस सेगमेंट को छोड़ के दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनेगा, तो हम एक एंगल बना लेते हैं यहां, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, इक्वल होगा, ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40, और आपको पता है ए डी बी और ये मान लो कोई पॉइंट ई है, तो ए डी बी ई ये क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ए डी बी और ए ई बी का सम क्या होगा 180, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ए डी बी ई इज साइक्लिक। ठीक है, ये अभी हमने फाइंड आउट कर लिया 40, तो यहां से एंगल ए डी बी की वैल्यू इजिली निकल जाएगी कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू क्या रहेगा 140। ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्ट एज ए रिजल्ट भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर एक टेंजेंट दे रखा है और एक कोड दे रखा है, वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में आपसे एंगल पूछ रहा है तो वो इक्वल होगा, और सेम सेगमेंट में एंगल पूछ रहा है तो वो क्या होगा 180 माइनस एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, यानी कि एंगल इन सेम सेगमेंट पूछे तो किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से इजीली कर सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, आपके साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के अंदर यूज किया जाएगा। मान लो आपके पास में दो सर्कल हैं, ठीक है, एक सर्कल ये है और अनदर सर्कल ये है, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर हम यहां मान लेते हैं, थोड़ा हमारा ठीक तो नहीं बनाइए फिगर। तो देखो हमने दो सर्कल कंसीडर किए हैं, तो इन दोनों सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है वो ये है मान लो, ठीक है, कोई पॉइंट क्या है P है जिस पे ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस पॉइंट पे जो हम लोग ये लाइन ड्रॉ करते हैं पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दिस इज कॉमन टेंजेंट टू बोथ सर्कल। ठीक है,
ये क्या है, इन दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, एक चीज यहां से ये भी पूछी जा सकती है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनकी कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो देखो एक टेंजेंट तो ये कॉमन टेंजेंट हो गई और दो टेंजेंट क्या हो जाएंगी, ये वाली टेंजेंट्स। ये ऐसे भी दो टेंजेंट्स आप इन दोनों के ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो जाएंगी, 3 टेंजेंट्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। जो चीज मैं आपको बताने जा रहा था वो चीज ये नहीं थी, एक और जो चीज मैं कह रहा हूं कि इसका सेंटर मान लो O है और इसका सेंटर O डैश है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर आप इन दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन रहेगी, ठीक है, ये जो लाइन रहेगी ये डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास करेगी। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि अगर दो सर्कल हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन रहेगी वो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास करेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मान लो कि ये पास नहीं करती, एक टाइम के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये पास नहीं करती। अगर नहीं करेगी तो देखो ये क्या है, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट है। तो ये जो रेडियस है और ये मान लो R1 है, तो ये रेडियस यहाँ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। और ये जो R1 है ये भी क्या बना रही है, यहाँ एंगल है 90 डिग्री। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो OPO डैश है इसके ऊपर ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो OPO डैश क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये हमने यहां ज्वाइन किया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, क्योंकि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ये आपको कि कोई भी दो सर्कल हैं उनके जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन रहेगी वो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से डेफिनेटली पास करेगी। ठीक है, अब देखो अगर ये इंटरनली टच करता हो, मान लो एक सर्कल ये है और अनदर सर्कल ये है, इस सर्कल का सेंटर यहाँ है, इस सर्कल का सेंटर यहाँ है, तो क्या इन दोनों का जो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, तो इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास करेगी? हमने कहा डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से ही पास करेगी। क्यों करेगी? देखो ये रेडियस, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ की, ये तो दोनों सर्कल की क्या है, कॉमन टेंजेंट है। ये क्या है, कॉमन टेंजेंट। देखो यहां से आप एक क्वेश्चन ये भी कह सकते हो कि अगर दो सर्कल हैं और वो इंटरनली टच करते हैं तो उनके जो कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो कॉमन जो होंगी, तो आप कहेंगे कि केवल एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है अगर वो इंटरनली टच करते हैं तो। ठीक है, इंटरनली टच करते हैं तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो जाएंगी, 1 हो सकती है कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट्स के बारे में एक वीडियो अलग से बनाएंगे जहां हम कॉमन टेंजेंट बताएंगे आपको, ट्रांसवर्सल टेंजेंट बताएंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताएंगे, वो अलग रहेगा। लेकिन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो को बच्चों कंप्लीट जरूर देखना, एक अच्छा कंसेप्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखो ये जो कंप्लीट लाइन है, ठीक है, यहां जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनाएगी ये पूरी रेडियस, क्योंकि पूरे बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और ऐसे ही ये वाली जो रेडियस है ये भी कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये लाइन जो है ये दोनों सर्कल के सेंटर में से पास ना करती और इवन ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी पास ना करती, तो आप लोग क्या करते, आप ऐसा मान लेते कि इस पॉइंट से एक लाइन आपने अलग ड्रॉ की है। ठीक है, मान लो ये लाइन है जो 90 डिग्री एंगल यहां बना रही है और दूसरी लाइन इस पॉइंट से यहां 90 डिग्री एंगल बना रही है, मान लो वो लाइन है। अब दो लाइन है और वो 90 डिग्री एंगल बना रही है, इट मीन्स ये दोनों लाइन क्या करेगी, कॉन्साइड करेगी। कॉन्साइड करेगी तो ये जो लाइन है इस सर्कल के सेंटर में से ही पास कर जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि कोई भी दो सर्कल हैं वो इंटरनली टच करें या एक्सटर्नली टच करें, उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगी।
अब इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों, इस कंसेप्ट का कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, इसके लिए हम एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है, और इस सेमी सर्कल का सेंटर मान लो यहां है पॉइंट ए, और इसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और सेमी सर्कल है और ये एक दूसरे को टच करते हैं पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट सी मान लेते हैं और इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं बी, और इस सर्कल की रेडियस भी क्या है आपके पास में 6 है, ठीक है। एक बड़ा सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर है, यानी कि इस पूरे लाइन सेगमेंट को हम एक डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर है। थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बना, ठीक है। यानी कि जो बड़ा सेमी सर्कल है इसका आपके पास में डायमीटर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इवन हम लोग क्या करते हैं, इस रेडियस को 6 ना मान के हम डायमीटर 6 मान लेते हैं, ठीक है। और ये डायमीटर भी आपका क्या मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ताकि इसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा 6, तो आपके पास में रेडियस कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, 6 भी मान लेंगे रेडियस तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी रेडियस यहाँ कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ रेडियस क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक और सर्कल मान लेते हैं जो क्या करता है, इन तीनों सेमी सर्कल्स को टच करता है। मान लो इसको यहां टच कर रहा है, ये थर्ड वन सर्कल है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड, और इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, रेडियस फाइंड कैपिटल आर। तो आपको कैपिटल आर को फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे कैपिटल आर को। अब अगर हम इन दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करें, ये सर्कल का सेंटर यहां है ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये आपका डी है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी मान लेते हैं। तो इनको जो ज्वाइन करेगा वो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि दो सर्कल के सेंटर को जब ज्वाइन करेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा। ये जो सी है ये क्या है, इस बड़े वाले सेमी सर्कल का सेंटर है, और ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है। अगर हम इनको ज्वाइन करें, मान लो इसको मैं यहां से ज्वाइन करूं, तो ये एंगल कितना बनाएगा यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री। और मैं अगर सी को भी इस पॉइंट पी से ज्वाइन करूं तो सी पी भी क्या बनाएगा यहाँ एंगल 90 डिग्री। तो सी पी भी एंगल 90 डिग्री और डी पी भी 90 डिग्री। ये चीज कब पॉसिबल है, यानी कि यहां अगर टेंजेंट आप लोग ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट के साथ डी पी भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा और सी पी भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इट मीन्स ये दोनों लाइन क्या कर जाएंगे कॉन्साइड, यानी कि सी को जब डी से ज्वाइन करेंगे तभी एंगल क्या बनेगा वहां 90 डिग्री। एक और चीज क्या कर सकते हो, इन दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा, ठीक है। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि ये जब लाइन ज्वाइन की तो इस सेंटर में से और इसमें से क्यों पास की, इन दोनों लाइन को ज्वाइन किया तो यहां से क्यों पास किया ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, इन दोनों को ज्वाइन किया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्यों पास किया। इस चीज को आप यहां भी डिस्कस कर सकते हैं कि यहां मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं मैं, दोनों की कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। ये एंगल कितना बनेगा 90 यहां से, और ये एंगल कितना बनेगा 90, तो 180 हो गया, तो मीन्स ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, क्योंकि रेडियस आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। अब ये रेडियस 3 है, इट मीन्स ये लेंथ कितना हो गया आपके पास में AC 3। ये पॉइंट कोई मान लेते हैं, नहीं लिखते पॉइंट को, चलो ये आपके पास में रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर। ये रेडियस आपने क्या माना है कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर।
तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, CD। CD को आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। आप क्या कहेंगे, यहां एंगल 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये रेडियस हो गई सर्कल की, तो 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, कि यहां जब ये 90 है तो ये तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, तो ये एंगल 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ACD आप क्या कहेंगे कि AD होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD क्या हो जाएगा, 3 + R होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC आपके पास में क्या है, 3 स्क्वायर प्लस में DC। देखो DC को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आपको पता है कि जो पूरी लेंथ PC है वो तो क्या है, उसकी रेडियस के इक्वल है 6 सेंटीमीटर। तो जो ये DC है, DC क्या हो जाएगा, इस पूरे 6 में से ये रेडियस माइनस कर दे, मीन्स 6 माइनस R, 6 माइनस R। ठीक है, तो यहां DC क्या हो जाएगा आपका, 6 माइनस R होल स्क्वायर। क्या स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 प्लस R स्क्वायर प्लस 6R इक्वल टू 9 प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस R स्क्वायर माइनस 12R। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 12R को शिफ्ट करेंगे तो 6R प्लस 12R इज इक्वल टू 36। तो 18R इज इक्वल टू 36। तो R आपको क्या मिल गया, 36 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके अंदर हम लोगों ने काफी चीजों को सीख लिया। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप जनरलाइज करके इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आप यहां रेडियस मैंने 6 सेंटीमीटर लिया है, आप स्मॉल r सेंटीमीटर ले लेना। ठीक है, आप इसको होमवर्क में दे रहा हूं आपको मैं कि आप 6 के प्लेस में क्या लेना, TDS R, और फिर इसको सोल्व करना कैपिटल R के लिए। ठीक है, तो ये बच्चों हमने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को डिस्कस किया और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ उसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन को भी डिस्कस किया। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है, बच्चे को ये समझ नहीं आता कि रेडियस कैसे निकलेगी, कई बार यहाँ से पास नहीं कर पाते हैं, पास करते हैं तो उन्हें कंप्लीट नॉलेज नहीं रहती कि यहाँ से क्यों पास करेगा। तो ये कंसेप्ट आप अपने माइंड के अंदर रखना आज के बाद कि जब भी किसी दो सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेगी दैट विल पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, और ये किससे समझा हमने, कॉमन टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छे क्वेश्चन आपको समझ आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस को आप और ट्राई करना, जो आपको असाइनमेंट्स दी गई हैं उनको भी सॉल्व करना। थैंक यू।